एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। ये बहता हुआ खून, ये दर्द भरी चीखें, इन पर किसी को रहम कैसे आ सकता है? इसमें तो मजा आता है। मैं रोज ऐसे ही निकलता हूं, नशे में धुत होकर। शाम के बाद ही मुझे शराब या कुछ तो नशे का चाहिए होता है। इसके बाद मुझे सचमुच एहसास होता है कि इंसान कितना ताकतवर है। कुछ भी नहीं, जेब में बस एक चाकू लेकर घूमता हूं। ऐसी खूबसूरत दुनिया में कोई भी दर्द से जूझता हुआ दिखता है ना, तो उसे उसके दर्द से आजाद कर देता हूं। इंसान सिर्फ ताकतवर ही अच्छा लगता है, कमजोर नहीं। इस भिखारी को कितनी बार समझाया था दूर रहे मुझसे, लेकिन नहीं, रोज गिड़गिड़ाता हुआ भीख मांगने आ ही जाता था। आज रहा नहीं गया। आज मैंने उसे अपनी ताकत और उसकी कमजोरी का उसे एहसास दिला दिया। मार दिया उसे। इतनी बार चाकू मारा कि बहता खून भी जम चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। ओह, आपको अपना नाम तो बताना ही भूल गया। मेरा नाम भानु प्रताप है। मेरे गुस्से से सब डरते हैं। रजवाड़ा हूं मैं। किसी जमाने में बड़ी रियासतें थी हमारी, और आज कीड़े मकोड़ों की तरह थोड़ी रहूंगा। गुरूर है हमारे खानदान का, नाम है, खौफ है। पूरा इलाका थर्राता है मेरे नाम से। मुझे सामने देखकर अच्छों का हाल खराब हो जाता है। उस भिखारी को मारकर मैंने वहीं फेंक दिया और आराम से टहलता हुआ अपने फ्लैट की ओर जा रहा था, जब एक औरत रोती हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। मैंने फिर से पूछा, अरे ओ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरी है? अरे हुआ क्या, किसी ने कुछ कहा क्या? उसका रोना बंद हुआ। आंसू पहुंचकर बोली कि उसका बच्चा बीमार है, पति शराब में पैसे उड़ा देता है और उससे धंधा भी करवाता है। मुझसे ना सच कहूं, उस औरत का दर्द देखा नहीं गया मुझसे। और उसके बाद मैंने उसके दर्द से उसे आजाद कर दिया। खुशी हो रही थी मुझे, गुदगुदी सी हो रही थी, मजा आ रहा था मुझे। उसे भी मार दिया था मैंने। इंसान तो ताकतवर बनने को ही पैदा हुआ है। पूरी दुनिया पे इंसान राज करता है, और ये साले कीड़े मकोड़े हैं, पूरी दुनिया पर धब्बा है, धब्बा। कमजोर जो भी हो, उसे मिटा देना ही बेहतर है दुनिया में। मैंने उस कमजोर औरत को भी मार दिया। आराम से मैं अपने घर जा रहा था, सुकून से। बिल्डिंग पर जाकर लिफ्ट में चढ़ा और फिर लिफ्ट पे अपने 10th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट जाकर 10th फ्लोर पे रुकी तो मैंने देखा
के साथ। मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मेरे फ्लैट के सामने वो दोनों, वो भिखारी और वो औरत बैठे हुए थे। मेरी तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। मैंने लिफ्ट का दरवाजा तक खोला। वो दोनों वहां से उठे और कदम धीमे धीमे बढ़ाकर मेरे करीब आए और उसके बाद एक जोर की चीख निकली दोनों के मुंह से, इतनी तेज कि मैंने अपने कानों को हाथों से ढक लिया और आंखें डर से बंद कर ली। और जैसी चीखें बंद होने पर मैंने आंखें खोलकर देखा तो कहीं पर भी कोई नहीं था। मैंने जब आंखें खोलकर देखा तो ना ही वो दोनों आसपास थे और ना ही मैं किसी बिल्डिंग में या किसी फ्लैट के सामने था। मैं अपनी कोठरी में था, यानी कि जेल में। फांसी होनी है मुझे कुछ ही दिनों में। खून का इल्जाम है मुझ पर। मैंने सच बताऊं तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। मैंने उस पागल को भी नहीं मारा था। वही पागल जो मेरे शोरूम के पास घूमता रहता था। मैं रोज शोरूम बंद करते वक्त बस एक ही प्रार्थना करता था कि उस मनहूस का मुंह न दिखाई दे। लेकिन उस रात सड़क खाली थी। आसपास कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं था। मैं करता भी तो क्या, कमजोर हूं। बह गया जज्बातों में, रहा नहीं गया मुझसे। वो पागल हंसता हुआ उधर से निकल रहा था और मुझे देखकर हंस रहा था और कुछ तो अपने आप में ही बोले जा रहा था। नहीं रहा गया मुझसे। मैंने उसे इशारा करके भागने को कहा तो उसने गुस्से में मुझ पर ही पत्थर फेंका। एक दो पत्थर से तो मैं बच गया, लेकिन तीसरा पत्थर आकर मेरे सर पर लगा। अब मेरे जैसा आदमी इतना तो झेल नहीं सकता ना। हाँ, मैंने चाकू निकाल लिया जेब से और बस मार डाला साले को। रोज का नाटक खत्म कर दिया मैंने और इसके बाद आराम से अपना स्कूटर चालू किया और घर को निकल पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में घर जाते वक्त मुझे सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ वही पागल दिखाई दिया। मैंने स्कूटर रोकी और उतरा। दो ही सवाल थे मेरे दिमाग में बस। ये बचा कैसे और मुझसे पहले यहां कैसे पहुंचा। उसे ध्यान से देखा तो पाया कि मैंने उसे इतनी बार चाकू मारा था, लेकिन उस पे तो खरोंच भी नहीं थी। मैं चुपचाप वापस धीमे धीमे अपने स्कूटर तक गया। स्कूटर स्टार्ट की और वहां से जाने ही वाला था जब वो पागल उठा और चीख कर भागा वहां से। मेरी तो जैसे जान में जान आई। आखिरकार आराम से अब मैं यहां से जा सकता था। मैंने भी स्कूटर आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ ही आगे गया था जब मेरे कानों में कोई बोला, कितना भागेगा भमको, हम सब तुझे छोड़ेंगे नहीं। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। भमको मेरे घर का नाम था। मेरे घर वाले मुझे
इस नाम से पुकारते थे, पर इस पागल ने यह नाम क्यों लिया? कौन सब मुझे नहीं छोड़ने वाले थे? इतने सवाल तो दिल में थे, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, बेहोशी छा रही थी मुझ पर। सामने मेरा स्कूटर टूटा फूटा पड़ा था, मेरे सर से, हाथ पांव से, चोटों से खून बह रहा था, और मैं आखिरकार मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तब जब चारों ओर से रोने की आवाजें आ रही थी। आवाज शुरुआत में धीमी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। मैं बेहोशी से कराहता हुआ, पानी मांगता हुआ, धीमे धीमे आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। प्यास से गला सूख चुका था बुरी तरह से। रोने धोने की आवाजों से यही उम्मीद थी कि आसपास मेरे अपने लोग होंगे, इसलिए मुझे घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मैंने पानी मांगते हुए आंखें खोली तो कोई जानने वाला आस पास नहीं था। चारों ओर से कुत्तों ने घेर रखा था मुझे। भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े थे वो मुझ पर। मैं किसी तरह बच के वहां से भागा, लेकिन वो कुत्ते मेरे पीछे पीछे ही आते रहे। कुछ दूर तक आकर फिर वो वापस चले गए। मैं कराहता, रोता, गिरता पड़ता किसी तरह वापस अपनी शोरूम पे पहुंचा। शटर खोलकर सोचा अंदर ही लेट जाऊंगा। मैंने शोरूम के अंदर जाकर शटर वापस बंद कर दी और पहले अपने जख्म धोने को बाथरूम में गया। फर्स्ट एड की दवाइयां कुछ थी मेरे पास। फर्स्ट एड के बाद बड़ी नींद आ रही थी मुझे। काम के सिलसिले में कई बार यहां रुकना पड़ता था मुझे, तो गद्दा, चादर सब कुछ था मेरे पास। मैं आराम से लेट गया और कुछ ही देर में मुझे नींद आई। और नींद में एक आवाज सुनकर महसूस हुआ जैसे मैं अकेला नहीं हूं शोरूम में। यह आवाज तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये तो पर ये नहीं हो सकता था। ये कैसे हो सकता था? मैंने आंखें खोलकर अपनी आंखों से अपने सामने देखा। यह सच था। गुड्डू और मैं अपनी बंदूकों से चोर पुलिस खेल रहे थे। गुड्डू भागता हुआ दौड़ के ऊपर गया और छत के कोने में छुप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उसके ठीक पीछे ही छुपा हुआ हूं। गुड्डू हमेशा ऐसी जगह छुपता था जहां से उसे ढूंढना आसान होता। सब कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं। अगर गुड्डू बड़ा होकर भी ऐसा ही बेवकूफ रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास में यही मौका था। गुड्डू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुड्डू मेरा दोस्त है। मैं उसको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरे जिंदा रहते ऐसा कुछ नहीं होगा गुड्डू को जिससे उसे परेशानी हो। लेकिन अभी तो हम यहां साथ रहते हैं, बाद में स्कूल बदलेंगे। भैया की तरह गुड्डू भी कहीं बाहर चला गया तो कैसे संभालूंगा मैं उसे? एक ही रास्ता है। हाँ, ये सबसे सही है। गुड्डू को ना छत से धक्का दे देता हूं, मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त को। और यही सब सोचकर मैंने गुड्डू को छत से धक्का दे दिया था। और गुड्डू 5 साल की उम्र में खेलते खेलते छत से गिरकर मर चुका था। लोग कहते हैं कि मैंने बहुतों को मारा है,
लोग ये भी कहते हैं कि मैंने गलत किया है, पर मैंने तो उन सबको दुख, दर्द और परेशानियों से बचाने के लिए आजाद किया था। हाँ, मारा मैंने उन सबको मारा मैंने। क्या करता? हाँ, वो भिखारी वो मेरा पार्टनर था, बेवकूफ था, पूरा बेवकूफ। उसके सामने मैंने उसकी बीवी पर डोरे डाले और वो कुछ नहीं बोला। मैंने दोनों का तलाक करवा दिया, दोनों सड़क पर आ गए, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो समझा ही नहीं कि मैं उसके भले के लिए सब कर रहा था, कि वो दुनिया से लड़ सके। पर जब मैं समझ गया कि इस नामुराद का कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे उसे आजाद करना पड़ा। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। वो औरत, वो उसकी बीवी थी, वो तो गलत थी, उसे तो अपने किए की सजा मिलनी थी ना। आप ही बताइए, क्यों ना मारता मैं उसे? और वो पागल वो मेरा बाप था। हमेशा कहता था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हर वक्त, हर लम्हा बस मेरी कमियां निकालते थे। अरे मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है, बुरा लगता है, बेइज्जती भी महसूस होती है। एक रात गुस्से में मैंने घर को आग लगा दी थी। मां उसी में जल के मारी गई थी। जब पिताजी को पता चला तो वो पागल हो गए। मैंने कहा कि अच्छा है, आपकी रोज के शराब के नशे में धुत होकर पीटने से बच गई वो, लेकिन पागल हो ही चुके थे, अब क्या समझ आता उन्हें। खुश था मैं बहुत खुश था। आज मेरी फांसी का दिन है। कोठरी के दरवाजे के उस पार से सिपाहियों के आने की आवाजें आ रही है। आज मेरी अपनी आजादी है। लेकिन ये मेरी आजादी कैसे होगी? मैं तो ताकतवर हूं ना, मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे इन्हें समझाना होगा, बात करनी होगी इनसे। मैं यहां नहीं हूं, मैं यहां हूं ही नहीं। मैं तो मर चुका हूं। सुन रहे हो सिपाहियों? अरे मैं नहीं हूं। अरे वो देखो, मेरे पिताजी तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हैं। उनसे कह दो कि मैं नहीं हूं यहां। ऐसे ना घूरे मुझे। शादाब भी खड़ा है अपनी बीवी को लिए हुए। मेरी मौत का, मेरी फांसी का तमाशा देखने आया है। पर मैं इनके सामने नहीं मरना चाहता। मुझे शर्म आती है ना, इनके सामने मुझे मत मारना। हाँ, मेरी हरकतें देखकर मुझे हॉस्पिटल लाए हैं। कह रहे हैं फांसी तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं दिमागी तौर से ठीक ना हो जाऊं। पागल खाने में रखेंगे मुझे तब तक, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। आप कहीं कमजोर तो नहीं इस दुनिया के लिए? कहो तो आजाद कर दूं आपको भी। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।